ऐसे नहीं हमने आला हजरत को आला हजरत माना है, ऐसे नहीं हमने वक्त का मुजद्दिद माना है, ऐसे नहीं हम उनको इमामुल बलागा, इमामुल मंतिक, इमामुल फलसफा माना है। हम जब इरादत करें तो ये कहें कि हम सरकार बगदाद के दर के गुलाम हैं। आका सैयदना आला हजरत सरकार से पूछा गया, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, बारगाहे गौसियत नाम में आप नजराने अकीदत पेश करेंगे कैसे, आप अपनी निस्बत को कैसे बयान करेंगे? कहा बारगाहे इश्क में ए सैयदना हुजूर गौसे पाक रदियल मौला ताला के बारगाहे करम में अगर कोई ये कहता है ये इश्क की दर्स, ये इश्क के बाप की बात मैं बता रहा हूँ, जो इश्क व वफा के दहलीज की बात मैं बता रहा हूँ। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि जिस किसी ने बारगाहे गौसे अंदियाज में ये कहा कि मैं सरकार गौसे आजम के दर का गुलाम हूँ, गोया उसने गौसे आजम को समझा ही नहीं, गोया उसने आका सरकार बगदाद को समझा नहीं। हमने पूछा सैयदी सरकार आला हजरत, अब आप ही बयान फरमाए कि आखिर गौसे आजम से निस्बत कैसे करें? कहा एक अदना गुलाम ये कैसे कह सकता है कि मेरी निस्बत बारगाहे गौसियत से है? कहा ये इश्क का दस्तूर नहीं, ये इश्क का कायदा नहीं, ये इश्क का कानून नहीं। पूछा कानून क्या है? कहा निस्बत करना है तो ये कहो ऐ गौसे पाक तुझसे दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला। कुछ समझे कि नहीं समझे? कब मैं अहमद रजा आला हजरत हमारे हाथ उठा करके बोलो, हाथ उठा करके बोलो। आला हजरत सरकार फरमाते कि मैं कहूं कि हुजूर गौसे पाक के दर से निस्बत है, ना ना, ये मेरे अंदर इतनी बिसात नहीं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत, इतनी इस्तेदाद नहीं, इतनी जुरत और जसारत नहीं। तब कहा गौसे पाक आपकी निस्बत से आपका दर है और आपके दर से आपके दर पे रहने वाला कुत्ता है। इतनी निस्बत जरा देखो तो जरा सही, आपकी निस्बत से आपका दर है और आपके दर पे बैठने वाला कुत्ता है, उस दर को उस कुत्ते से निस्बत है। फिर फरमाया अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है। मैं डायरेक्ट कहूँ कि आका गौसे आजम से मेरी निस्बत है, ये मेरी मजाल नहीं है, ये मेरी बिसात नहीं है, ये मेरी जुरत और जसारत नहीं है। अरे हम गौसे आजम तक पहुंचेंगे तो ये कहेंगे ऐ आका गौसे आजम, आपके दर पे बैठने वाला जो कुत्ता है अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है और उसे निस्बत आपके दर से है और आपके दर को आपसे निस्बत है। जब ये निस्बत जाकर तमाम होती है और बड़े बड़े गौस और कुतुब को ये मनसब समझ में आता है तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा है, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला है। वाह वाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना ततक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना बिबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लायक़ मुबारकबाद हैं। सरे शाम से अब तक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम उर्से मुक़द्दस में शरीके सआदत हैं। बहुत कुछ आप तमामी हजरात ने मुझसे पहले समाअत किया। यकीनन लायक़ मुबारकबाद हैं कमेटी के जुमला अफराद जिन्होंने अपनी अक़ीदत का इजहार करते हुए सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो पिड़रिया में रहने वाले हों, पिड़रिया के रहने वाले बहुत दूरों दराज से लोग चलकर आए। तो कोई कहाँ से चल कर के आया है। और मैंने देखा है पिछले कई सालों में कि यहाँ इस डीह पर बड़े ही जोशो खरोश से लोग इस उर्स को मनाते हैं। और हर साल, पिछले साल मैं वहाँ और उससे पहले उसमें शरीके सआदत था। और माशाअल्लाह आपने बड़ी खुश तबई से आखिर वक्त तक आपने समाअत किया था। और इत्तेफाक की बात यह है कि फिर इमसाल आया हूँ और तकरीबन 1 बजे मौका मिल रहा है। बड़े बड़े जलसे 1 बजे ख़त्म हो जाते हैं। अब मुंबई वाले तो जानते होंगे कि इतने वक्त तक 2 जलसे हो जाते हैं। मुंबई के इतने वक्त तक 2 जलसे हो गए। एक जलसा तो 11 बजे ख़त्म हो जाता है, 9:30 से शुरू होता है, 8, 8:30, 9 तक तकरीबन ईशा ही का वक्त होता है। 9 बजे, 9:30 बजे शुरू होता है और 11 बजे ख़त्म हो जाता है। 1.5 घंटे में 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। और हमारे यहाँ हम ईशा के बाद शुरू किए होंगे, मुझे लगता है 8:30 बजे आप शुरू कर चुके होंगे। अब आप जोड़ लीजिए 8:30 से अब तक कितने घंटे हुए? 9 बजे। अब वो 4 घंटा होएगा प्रोग्राम आपका शुरू। माशाअल्लाह। वैसे आपके मेहनत और आपके लगन और आपके जज्बे को सलाम कि आप अब तक वैसे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है अभी जलसा शुरू हुआ है। मुझसे पहले अभी एक हसीन लहजे से आप तमामी हजरात मुलाकात कर रहे थे, जिसे दुनिया जनाबे अंबर साहब क़िबला मुशाहिदी गोंडवी के नाम से जानती है। बड़े अच्छे अंदाज में नबी की नात पढ़ रहे थे और मनक़बत के अशार उन्होंने पेश की, आपने समाअत किया। उस्तादुल असातिज़ा ख़तीबुल हिंद फ़दीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद कलीम अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी से एक बहुत ही फ़िक्रअंगेज़ गुफ्तगू आप तमामी हजरात ने बारगाह गौसियत माब रदियल मौला ताला में समाअत किया है। नाज़िम अहले सुन्नत, फिलहाल 2 नाज़िम जलसे के बचे हैं, दो लोग बचे हैं, दोनों नाज़िम बच्चे हैं। हज़रत मौलाना लाल मोहम्मद साहब क़िबला और हज़रत मौलाना अली शम साहब क़िबला और कायदे जलसा खरामा तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब किस्मत साहब क़िबला। वैसे हैं आपके पड़रिया के, लेकिन नाम इन्होंने चंदापुर का रोशन किया है। माशाअल्लाह। चलें, अल्लाह ताला। हद तो ये है कि अपने पड़रिया में भी यहाँ ऐलान इनका चंदापुरी के नाम से होता है। ये ताज्जुब की बात है। पड़रिया वालों को तो कहना चाहिए कि हमारे गांव के हैं। माशाअल्लाह। देखें आपके गांव का तो जाहिर सी बात है माशाअल्लाह आपके गांव के हैं।
बड़ी मेहनतों से आपने सजाया है, रचाया है और बसाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह हर साल से ज़्यादा सजावट इस साल आप तमामी हजरात ने पेशकदमी की है। मैं यहाँ के लोगों को और जितने मुंबई से चल कर आए हैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। मौला ताला आप सबको अपने प्यारे महबूब के चहीते बेटे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का सदका अता फरमाए। तो कुछ सुन लिया जाए, सुना लिया जाए। वैसे मुझे मेरे ख्याल से जब तक इशारा किया गया था जितने टाइम तक, वो टाइम मुकम्मल हो चुका है कि हजरत जलसा 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। 1 बजे का और पहले भी ख़त्म हो जाता, लेकिन अब आपने मुझे बिठाया है। थोड़ी देर में चाहता हूँ कि आप लोगों से गुफ्तगू कर लूँ। आया हूँ तो कुछ अदा हो जाए। बड़ी अकीदत है आपको कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौतुल अग़यास, सैयदुल शुयूख़, शेखुल आदम, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदियल मौला तआला व रहमतुल्लाह तआला अलैहि की ज़ात से बेशक इसमें कोई शक नहीं। बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैहि के आपने उर्स को मनाया। पिछली मर्तबा मैंने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे, अगर आपको कुछ याद हो तो बेहतर है, और न याद हो तो फिर बार बार तो सबक याद कराने, क्योंकि इसमें यह रहता है कि वो देखो पिछले सलिया जो बोली ना हुआ है फिर बोल के चला गया, ये भी मसला होता है। मैंने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे कि इस इलाके में जो बुजुर्गाने किराम है बिलखुसूस, वाह वाह, जो जिनको हम मलंग कहते हैं, जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई शजरा नहीं, आखिर उनकी हकीकत क्या है, ये कहाँ से आए और क्यों कर आए और कैसे सिर्फ इनका मलंग तो एक मनसब है भाई, वाह वाह, नाम थोड़ी है, ये एक मनसब है। जो उसके राह का मलंग हो जाए वही मलंग है, वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। जो उसके राह का मलंग हो जाए वही मलंग, ये एक मनसब है। नाम न कुछ शजरा न कुछ, हो सकता है कुछ को पता हो सकता है कुछ को वो भी ना पता हो। पिछले साल मैंने तफसीली गुफ्तगू की थी, लेकिन इस साल मैं चाहता हूँ कि सरकार बगदाद महीना सरकार का, वाह वाह, कुछ नजराने अकीदत अगर इजाजत हो सरकार बगदाद के बारगाह में हाजिरी दी लीजिए बेशक, क्योंकि वजह यह है कि इमाम हसन अस्करी रदियल्लाहु मौला तआला से लेकर और क़यामत तक जितने बुजुर्गाने किराम, जितने औलियाए किराम होंगे, सबके सरदार और सबके सुल्तान का नाम सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है, वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। मफाहिम कुछ मैं रखना चाहता हूं। हदीस पाक बुखारी शरीफ की है। मफाहिम आप तमामी हजरात ने समात किए होंगे, कुछ मफहूम मैं आप तमामी हजरात को हदीस से निचोड़ कर बताना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि हर जगह हदीस पाक पढ़ी जाए, वक्त कम हो तो तर्जमे से काम चल सकता है। बंदा जब उसके बारगाह का हो जाता है, वाह वाह, बल्कि यूं कह लो उसके बारगाह का बुजुर्ग हो जाता है, उसके बारगाह का सालिक हो जाता है, उसके बारगाह का मलंग हो जाता है, उसके बारगाह का गुमगश्ता हो जाता है, तब पैर उसके होते हैं, फिर मशीयत खुदा की होती है, हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की होती है, ज़बान उसके होते हैं और आवाज, वाह, कान उसके होते हैं, समात खुदा की होती है, बहुत, आँख उसके होते हैं, फिर देखना खुदा का, वाह। अब आप सोचेंगे कि ये हदीस पाक तो है, इसको तो सुन चुका हूं, लेकिन ये आखिर होता कैसे? इसकी कोई ताबीर है जिसको हमारे जहन में बैठ जाए जो बात कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ और ऐसे ही होता है? इसकी कोई ताबीर है?
इसकी कोई तफसीर है, इसकी कोई तावील है, इसको हम कैसे समझेंगे कि जब बंदा उसका हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका हो जाता है, फिर जब उसकी राह में वो मगन हो जाता है, जब उसकी राह का वो मलंग हो जाता है, जब उसकी राह का वो गुमगश्ता हो जाता है, तो फिर जो कुछ होता है अल्लाह ताला अपने बंदे पर फजल फरमाता है, फिर वो इरादत उसकी होती है और कुव्वत उधर से अता होती है। मुझे लाल झंडी दिखाई दी है। सरकार गौसे आजम है। एक रवायत के तहत मैं सीधे से पाक की तामील करता हूँ, तकमील करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आला हजरत सरकार खुद ही फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, बहुत ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आगे चलकर फरमाते निस्बत देखें, तुझसे डर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, तुझसे डर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरे। बहुत कभी अदब आप समझे, अदब कहते किसको है, अदब समझने की कोशिश की है। पड़रिया वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बारगाह गौसियत माब रदियल मौला ताला के आप मुतक़िद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आका गौसे आजम सरकार के दर की तरफ निस्बत करने को कहूं, एक एक बच्चे को, एक एक जवान को, एक एक बुजुर्ग को, हर मौजूद यहाँ जितने मौजूद हैं सबको कहूं आका गौसे आजम सरकार के दर से अपनी निस्बत बताओ, बच्चा बोल उठेगा हजरत मैं गौसे आजम सरकार के दर का गुलाम हूं, जवान बोल पड़ेगा हजरत मैं सरकारे बगदाद के दर का गुलाम हूं, बूढ़ा बोल पड़ेगा हजरत मैं सरकारे बगदाद के दर का गुलाम हूं। बोलो यही आवाज आपकी होगी कि नहीं होगी, यही सदा आपकी होगी कि नहीं? मैं यही बताना चाहता हूं कि फर्क है आपके इल्म में और आला हजरत सरकार के इल्म में। ऐसे नहीं हमने आला हजरत को आला हजरत माना है, ऐसे नहीं हमने वक्त का मुजद्दिद माना है, ऐसे नहीं हम उनको इमामुल इमामुल मंतिक, इमामुल फलसफा माना है। हम जब इरादत करें तो ये कहें कि हम सरकारे बगदाद के दर के गुलाम हैं। आका सैयदना आला हजरत सरकार से पूछा गया, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, बारगाह गौसियत नाम में आप नजराने अकीदत पेश करेंगे कैसे, आप अपनी निस्बत को कैसे बयान करेंगे? कहा बारगाह इश्क में ऐ सैयदना हुजूर गौसे पाक रदियल मौला ताला के बारगाह करम में अगर कोई ये कहता है ये इश्क की दर्स, ये इश्क के बाप की बात मैं बता रहा हूँ, जो इसको वफा के दहलीज की बात मैं बता रहा हूँ। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि जिस किसी ने बारगाह गौसियत नियाज में ये कहा कि मैं सरकार गौसे आजम के दर का गुलाम हूँ, गोया उसने गौसे आजम को समझा ही नहीं, गोया उसने आका सरकारे बगदाद को समझा नहीं। हमने पूछा सैयदी सरकार आला हजरत अब आप ही बयान फरमाए कि आखिर गौसे आजम से निस्बत कैसे करें? कहा एक अदना गुलाम ये कैसे कह सकता है कि मेरी निस्बत बारगाह गौसियत से है? कहा ये इश्क का दस्तूर नहीं, ये इश्क का कायदा नहीं, ये इश्क का कानून नहीं। पूछा कानून क्या है? कहा निस्बत करना है तो ये कहो ऐ गौसे पाक तुझसे दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला। कुछ समझे कि नहीं समझे? कब मैं अहमद रजा आला हजरत हमारे हाथ उठा करके बोलो, हाथ उठा करके बोलो। आला हजरत सरकार फरमाते कि मैं कहूं कि हुजूर गौसे पाक के दर से निस्बत है, ना ना ये मेरे अंदर इतनी बिसात नहीं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत, इतनी इस्तेदाद नहीं, इतनी जुरत और जसारत नहीं। तब गौसे पाक आपकी निस्बत से आपका दर है और आपके दर से आपके दर पे रहने वाला कुत्ता, इतनी
इतनी निस्बत जरा देखो तो जरा सही, आपकी निस्बत से आपका दर है और आपके दर पे बैठने वाला कुत्ता है, उस दर को उस कुत्ते से निस्बत है। फिर फरमाया अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है। मैं डायरेक्ट कहूँ कि आका गौसे आजम से मेरी निस्बत है, ये मेरी मजाल नहीं है, ये मेरी बसात नहीं है, ये मेरी जुरत और जसारत नहीं है। अरे हम गौसे आजम तक पहुंचेंगे तो ये कहेंगे ऐ आका गौसे आजम, आपके दर पे बैठने वाला जो कुत्ता है अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है और उसे निस्बत आपके दर से है और आपके दर को आपसे निस्बत है। जब ये निस्बत जाकर तमाम होती है और बड़े बड़े गौस और कुतुब को ये मनसब समझ में आता है तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह वाह, ये मनसब उस वक्त समझ में आता है, ये मफहूम उस वक्त समझ में आता है। इतना आसान नहीं है समझना हुजूर बारगाह गौसियत महाबरदियत। अभी मैंने जो हदीस पाक पेश की है उसका मैं तर्जमा रवायत की सूरत में आका गौसे आजम सरकार तशरीफ फरमा है। कैसे बंदा जब उसका हो जाता है तो वो बंदे का हो जाता है। ऐ पड़रिया वालों मुझे बताओ, अगर आपके हाथ में मैं आपको अगर आपके हिंदुस्तान के सिक्के का एक थैला दूं और थैला देने के बाद कहूं या सब छोड़ो थैला ना दूं, अगर आपके हाथ में एक सिक्का दूं और कहूं इसको मिलोड़ करके दिखा दो, 1 रुपए का सिक्का हो सकता है आपके पास इतनी कुव्वत हो आप उसको मोड़ दें, 2 रुपए का सिक्का अगर आपके हाथ में इतनी कुव्वत हो मोड़ दें, मगर 10 रुपए का सिक्का तो आप नहीं मोड़ पाएंगे, 20 का सिक्का तो आप नहीं मोड़ सकते। आपके हाथ में इतनी कुव्वत हो इतनी ताकत नहीं होगी कि पक्का सिक्का राजुल वक्त आप अपने हाथों में रख करके उसको मोड़ दें, इतनी कुव्वत और ताकत नहीं होती है। मक्का खलीफा बगदाद का मुस्तंजिद बिल्लाह, मैं रवायत कहां से पेश कर रहा, रवायत सुनो। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अखबारुल अखयार की रवायत बयान फरमाते हैं और लिया कहां से है उठा करके देखो। इस रवायत को अगर देखना है तो आओ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप उठा करके देखो आला हजरत सरकार की तस्वीर जो आपने बयान फरमाया है फतावा रज़विया शरीफ में, मुल्ला अली कारी की किताब को भी नकल फरमाया है। वहीं पर अल्लामा याह्या तासफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलाइदुल जवाहिर में नकल फरमाते हैं। वहीं पर और तमाम अल्लामा हसन सतनूफी शाफई रहमतुल्लाह अलैह बहजा में नकल फरमाते हैं। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं वक्त का बादशाह मुस्तंजिद बिल्लाह चल करके आया था, सुना बारगाह गौसियत माब जो बगदाद में नौजवान चल करके आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना जलाल दिया है, इतनी कुव्वत इतने कमाल दी है कि बड़े बड़े 70-70 साल के औलिया किराम आते हैं उसके कदमों को चूमते हैं और उसके दर को चूमते हैं। कोई कदम तक पहुंचता है, कोई उसके दरवाजे को चूम कर चला जाता है और कहता मेरी ये हिसाब नहीं है, मेरे अंदर जुरत और जसारत नहीं है कि उस नौजवान के जाऊं पैर को पकड़ करके चूमूं, इतने अंदर मेरे अंदर इतना कमाल नहीं है। पूछा जाता आखिर वो है कौन, मुस्तंजिद बिल्लाह तक ये रवायत पहुंची थी कि लोग उसके दरबार तक जाने से डरते हैं, वहां तक पहुंचने से डरते हैं, उसके कदमों को छूने से डरते हैं। इतना जलाल अल्लाह ताला ने उसे अता किया है जिसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। पक्का बादशाह 1 थैली नहीं 2 थैली नहीं 10 सुर्रे लेता है, 10 थैलियां लेता है और सोने की नहीं चांदी की नहीं बल्कि अशरफियों की थैली लेता है और लेने के बाद आका गौसे आजम सरकार की बारगाह की तरफ चलता है। आने के बाद सोच रहा है कि आज गौसे आजम सरकार तो मेरे नजराने को कबूल फरमा लेंगे, 1 अशरफी की थैली नहीं ले जा रहा हूँ, 2 थैली नहीं ले जा रहा हूँ। अरे दुनिया में किसी के पास मैं अगर 1 थैली लेकर के जाता हूँ बड़ी मोहब्बत से वो कबूल कर लेता है, 2 लेकर के जाता हूँ मोहब्बत से वो कबूल कर लेता है, 4 लेकर के जाता हूँ मोहब्बत से वो कबूल कर लेता है, मगर गौसे आजम के बारगाह में मैं 10 थैली लेकर के जा रहा हूँ, आका गौसे आजम तो इसे जरूर कबूल फरमाएंगे। वक्त का बादशाह मुस्तंजिद बिल्लाह उठाओ अखबारुल अखयार और तारीख उठा करके देखो, खतीब बगदादी की उधर देखो जिधर इशारा करते हुए चले आ रहे हैं। फरमाते आका गौसे आजम के बारगाह में पहुंचा, करीब पहुंचा, सलाम किया दूर ही से, आपने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। उसके बाद कहा ऐ आने वाले वक्त के मुस्तंजिद बिल्लाह, ऐ आने वाले वक्त के खलीफा ये तो बता आखिर तू लाया कहाँ है। कहा हुजूर आपके बारगाह में नजराना लेकर आया हूँ, आपके बारगाह में तोहफा लेकर के आया हूँ। नजराना कबूल फरमाया। कहा इसके अंदर क्या है? कहा अशरफियाँ हैं। कहा अशरफियाँ ही है? सही कह रहे हो। कहा हाँ हुजूर अशरफियाँ हैं। कहा कितनी थैलियाँ हैं? कहा ये 10 थैलियाँ हैं। कहा किस लिए लाए हो? कहा बारगाह में नजराने के तौर पर लाकर आए हो। आका गौसे आजम सरकार ने कहा जिस कदम से चल करके आया है उसी कदम से वापस चला जा। अब्दुल कादिर जिलानी तेरा नजराना कबूल नहीं कर सकता है, अब्दुल कादिर को तेरे नजराने की जरूरत नहीं है,
मैं परवरदिगार के राह का गुमकश्ता हूँ। वो जितनी अताएं करता है अब्दुल कादिर जिलानी दामन पसारता चला जाता है, मगर दुनिया वालों के नजराने मुझे नहीं चाहिए। तब उस वक्त का मुस्तंजिद बिल्लाह सोचा था शायद अब्दुल कादिर जिलानी अपने आप के लिए नहीं लेना चाहते हो, तब का हुजूर इसे ले लीजिए। लेने के बाद जो हकदार है उन्हीं हकदारों को दे दीजिए। मैं हकदार को पहचान नहीं सकता कि इसका हक कौन रखता है। आपकी निगाहें बातनी उठती, आप पहचान लेते हैं। आका गौसे आजम सरकार फरमाते मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर तू इसे तकसीम करना चाहता है तो ऐसा कर, थैलियां लेकर के चला जा, रास्ते में जो मिले उसे तकसीम करता चला, हकदारों को भी देता चला जा, जो हक नहीं रखते उनको भी देता चला जा, अल्लाह की मखलूक को देता चला जाएगा, परवरदिगार तेरे देन को कबूल करता चला जाएगा। जा ऐसा करता चला जा। वक्त का खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह है, उसने कहा था नहीं हुजूर ये भी मुझसे नहीं हो सकता, तो कहा जा तुझे जो करना है वो कर। अब्दुल कादिर जिलानी तेरा नजराना नहीं कबूल करेगा, इतना सुनना था। वक्त का बादशाह, वक्त का खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह है, 10 थैलियों को आपके कदमों में रखता है और उल्टे कदम पीछे पलटा है। हुजूर आपके बारगाह में देकर के जा रहा हूँ, जो चाहे आप करें, आपकी मशीयत आपकी इरादत पर है। जैसे ही पलट रहा था थोड़ी दूर पर गया, आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया मुस्तंजिद बिल्लाह तुझे पता नहीं कि तू क्या देकर के जा रहा है, आ मैं तुझे तेरी हकीकत दिखाता हूँ। कब से मैं मना कर रहा हूँ मगर तू मान नहीं रहा है। कहा हुजूर दिखाए, क्या दिखाना चाहते हैं? का करीब तो आ करीब आया। आका गौसे आजम सरकार 2 थैलियों को अपने हाथ में लेते हैं। उन 2 थैलियों को जब अपने हाथ में लेते हैं, लेने के बाद जब उसको मिरोड़ना शुरू करते हैं, जब उसको निचोड़ना शुरू करते हैं, हमारे हाथ में वक्त का सिक्का हो निचोड़ नहीं सकता है, मगर हदीसे पाक दलालत करती है जो खुदा का हो जाता है, हाथ उसके होते हैं कुव्वत खुदा की हो जाती है, कान उसके होते हैं समाज खुदा की हो जाती है, ज़बान उसके होते हैं बोलना खुदा का हो जाता है। इस हदीस पाक को सामने रखो और आका गौसे आजम सरकार की जिंदगी पाक को देखो। काए मुस्तंजिद बिल्लाह सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि तेरे लाए हुए की हकीकत क्या है। का हुजूर दिखाए तो जरा सही। जैसे ही दोनों थैलियों को लिया और मिरोड़ना शुरू किया, खून के कतरात उससे टपक रहे थे, जमीन तर हो गई थी। वहां की आका गौसे आजम सरकार निचोड़ते जा रहे हैं, खून के कतरात गिरते जा रहे हैं। वक्त का खलीफा खड़ा है, पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा हुजूर ये क्या है? अशरफियों की थैली में लाया था, कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की, कुछ और नहीं अशरफियों की थैली लाया था। कहा तुझे पता है तू किससे लेकर के आया है? तुझे पता है ये किसका हक है? कहा मैं नहीं जानता। कहा लोगों का खून चूस करके तू चाहता है अब्दुल कादिर को नजराना पेश करे। अब्दुल कादिर को इन नजरानों की जरूरत नहीं है। बलरिया वालों कमाना असल नहीं है, देखा ये जाता है कि कमाई हुई कहां से है, हलाल तरीके से हुई है कि हराम के तरीके से हुई है। मुस्तंजिद बिल्लाह को खड़े करके गौसे आजम सरकार ने फरमाया था अगर मुझे इस बात की पासदारी ना होती कि तू मौला अब्बास रज़ियल्लाहु मौला ताला की नस्ल से है तो अभी तेरी गर्दन मार देता, तेरा खून ऐसे नाहक खूनों की तरह टपकता हुआ तेरी गली तक जाकर का पहुंचता। लेकिन मुझे पासदारी है, निस्बत रसूलुल्लाह की पासदारी है, मुझे पासदारी है, प्यारे मुस्तफा की निस्बत की पासदारी है। जा मेरी निगाहों से चला जा, तुझे पता नहीं ये आंखें देखती है तो हर से आदम की तरह उलट होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की बिलाधरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हकीकत देखना है कि अल्लाह वाला कहते किसे हैं। बड़े बड़े बादशाहों को देखो, आका अब्दुल कादिर जिलानी के दरमियान बात करके खड़े, हुजूर मैं नहीं जानता कि हकदार कौन है और नाहक कौन है, कौन इसका हकदार है कौन इसका गैर हकदार है, आप इसको अता फरमाया। आपने फरमाया ये मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। कहा ये दुनिया के कीड़े मकोड़े इसे मैं कुछ नहीं समझता जिसे तू अशरफियों की थैली कहता है। आका गौसे आजम 3 मरतबा मना फरमाते रहे, वो रुका नहीं। तब अखीर में आपने अपने हाथ से निचोड़ करके दिखाया। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी मुहक्किक अल-इलाक बयान फरमाते हैं कि देख ये तेरे माल की हकीकत है, देख तू कमाया कैसे है। अल्लाह के वलियों की बारगाह में इसी वजह से तो कहा जाता है कि जब वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल करके जाओ, उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल करके जाओ। तुम्हें पता नहीं कि आखिर ये होते कौन है। आका अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में वक्त के सिर्फ बादशाह ही नहीं, वक्त के औलियाए किराम खड़े होते हैं और नियत बांध करके कहते हैं ऐ आका गौसे आजम थोड़ी सी निस्बत अता
कर दे, अगर निस्बत मिल जाए तो अपने सर पे रखकर ये कहेंगे, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। ओ सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहां कहां देखोगे और कैसे देखोगे आका गौसे आजम सरकार को। पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि आका गौसे आजम किसे कहते हैं। ज्यादा दूर ना जा करके आओ, यहीं सैयदना मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ के छौछवी रहमतुल्लाह अलैह की जात पे सब जानते हो कि नहीं जानते हो? जितने जानते हाथ उठा करके बताएं। रवायत आपने सुना है शेख मखदूम मौहदुद्दीन की, मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी रहमतुल्लाह अलैह की आका गौसे आजम सरकार की निस्बत वाली। जानते हैं आपको कैसी रवायत? फरमाते हैं कि जब मैंने बाप के बादशाहत को ठुकराया, कौन थे वो जानते हो? मखदूम अशरफ ऐसे वक्त के बादशाह के शहजादे को कहते हैं, जब बाप का इंतकाल होता है तो मखदूम अशरफ को बादशाहत तख्ते बादशाही पर बिठा दिया जाता है। आका गौसे आजम का दिल तो लगा हुआ था, जैसे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी का दिल लगा हुआ था। बाप के वर्षे में पूरा बाग मिला था, गरीबों में तकसीम करके कहा, मुझे विलायत, मुझे अल्लाह के वलियों की बू आ रही है। तब ख्वाजा उस्मान हारवनी की बारगाह में पहुंचे थे और पहुंचने के बाद कहा था, हुजूर इस गुलाम मोइनुद्दीन हसन को कबूल कर लीजिए। ऐसे ही आका गौसे आजम सरकार, आका गौसे आजम सरकार के बारगाह के तराची शेख मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा से इजाजत चाहिए। वालिद का इंतकाल हो चुका था। वालिदा मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो? का हिंदुस्तान से मुझे वफा की बू आ रही है। का जाना चाहता हूँ, का इजाजत दे दीजिए। का बेटे फिर बादशाहत कौन देखेगा? कहा मेरा छोटा भाई आरफ है, मोहम्मद आरफ, दो ही भाई थे और दोनों बुजुर्गों की अता से अता किए गए। का मोहम्मद आरफ है, संभालेगा। माँ मुझे इजाजत दे दे, मेरा दिल गवारा नहीं करता, तख्ते बादशाही है, मुझे कीड़ों मकोड़ों का खेल लगता है। मुझे ये मालो दौलत, ये साजो सामान, ये साजो सामान, ये वक्त के क्या कहते हैं लश्करी, ये सारे नौकर चाकर, ये सब मुझे दुनिया के हविस रखते हैं। ये दुनिया के सब अहवालो कैफियत हैं। मुझे कुछ और दिखाई देता है। कहाँ से सदा आ रही है? का हिंदुस्तान के कोने से मुझे सदा आ रही, मुझे जाने दे। माने का ऐसे नहीं जाने दूंगा। अपने जितनी बादशाहत का हुदूद है वहां तक बादशाही सिपाही तुझे खूब शानो शौकत के साथ भेजने के लिए जाएंगे। कहा जैसे भी तू भेज, मगर मुझे इजाजत दे दे, मैं तेरे इजाजत का मतलाशी हूँ। मोहम्मद अशरफ को उनकी वालिदा ने कहा था, ठीक है बेटे, जाना चाहता है तो जा, लेकिन अपने हुदूदे सल्तनत तक तुझे बहुत बारौनक होकर के जाना है। तुझे तुम तराक के साथ जाना है। तुझे चाहे शाही लश्करों, शाही प्रोटोकॉल के साथ जाना है। मखदूम अशरफ आगे आगे, मोहम्मद अशरफ चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके जितने भी हवारी जवारी सबके सब चल रहे हैं और उनके शान में बुलंद किए हुए तकबीर, जो भी उनको बुलंद करना था नारे, उस नारे को बुलंद करते जा रहे हैं। जब हुदूद अपने हुदूदे सिमना से निकलते हैं, निकलने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं। इधर मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ की छवची रहमतुल्लाह अलैह की आमद हो रही थी। यही बंगाल की सरजमीन है, यहीं पर मखदूम शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा रखा हुआ था। इंतकाल से पहले आपने फरमाया था कि सुन लो, तुम में से कोई मेरी जनाजा नहीं पढ़ाएगा। एक बिहार का मखदूम शरफुद्दीन याहिया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह है। जब लोगों से कहा था, उस वक्त के उलमा पीराने किराम से कहा था, तुम में से मेरी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, तो आपके मुरीद ने कहा था, हुजूर फिर कौन होगा जो अपने आप को काली चादर में लपेटे हुए होगा? उसके तीन सिफतें होंगी। एक तो ये अपने आप को काली चादर में लपेटे हुए होगा, दूसरा ये कि कुरान पाक को किराते सबा के साथ हाफिज होगा, तीसरी सिफत ये है कि उसका नाम मोहम्मद अशरफ होगा और वो प्यारे मुस्तफा की निस्बत का शहजादा होगा। मुस्तफा की निस्बत का शहजादा। तीन सिफतें बता करके मखदूम साहिरी जिंदगी से वसाल फरमा गए। जब आपका जनाजा रखा हुआ था, नहला दुला करके मैदान में लाए, और जब वक्त के मखदूम का जनाजा, आप तो जानते हैं अल्लाह के वली का जनाजा, उसमें भीड़ कितनी होती है। मुर्शिदी सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के मंजर को आप बस कुछ दिनों माजी करीब में ले जाकर के देखें तो आपको पता चलेगा वलियों के जनाजे में भीड़ कैसे होती है। बरेली को जगह देने में तकलीफ हो रही थी कि आज किस वली का जनाजा है कि बरेली की गलियां कचाकच भरती हुई नजर आ रही है।
मखदूम के जनाजे का आलम क्या होगा। पूरा बिहार उमड़ करके आ गया, यूपी के सरहद तक जहां तक आवाज पहुंची वहां के लोग पहुंच गए, बंगाल की सरजमीन तक जितने लोगों को आवाज पहुंची सबके सब चल करके आए। मखदूम का जनाजा है, जनाजा रखा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं कौन नमाज जनाजा का आखिरी सब मुकम्मल होने दो। आखिरी सब जैसे मुकम्मल हुई, देखा जंगल की तरफ से एक नौजवान आ रहा है, काली चादर में ओढ़े हुए। लोग इधर से नारा लगाए, मरहबन या इब्न रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के शहजादे तुम्हें मुबारक हो आना। कहा मुझे, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कि प्यारे मुस्तफा की निस्बतों का शहजादा हूं। ये तुम्हें किसने बताया? बिहार की पूरी नस्मत ने, पूरी खिलकत ने जो जमा थे, तड़प करके कहा एक मखदूम जाते जाते आने वाले मखदूम की खबर दे गया है। एक मखदूम जाते जाते आने वाले मखदूम की खबर दे गया। तुम्हें क्या पता है? मखदूम की जनाजा पढ़ाने के लिए मखदूम आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज़े जनाजा पढ़ाई, कब्र में उतारा गया, मिट्टी पर डाली गई। उसके बाद कब्र पर खड़े होकर के मुकाशफा किया, हुजूर कितने दिनों से आपका मैं मुंतजिर था और आप तारे ज़ाहिरी जारी आते तैयबा से तशरीफ ले गए। कब्र से मुकाशफा फरमाया। मखदूम शरफुद्दीन ने कहा मैं अगर चला गया तो कोई बात नहीं, मेरे भाई मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पिंडवी कुतुब बंगाला तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बंगाल की तरफ बढ़े, वो गंजे नवाब मखदूम बंगाला के बारे में जानते हैं आप कुछ? मखदूम अशरफ के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी बंगाल के शहर मालदा में पंडवा शरीफ है, वहीं पर उनका मज़ार पाक है। और एक ताज्जुब की बात जो आप शायद नहीं जानते हो, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दर अनवर पर एक जन्नती दरवाजा है, वहां भी मखदूम बंगाल की बारगाह में भी जन्नती दरवाजा है। 12 रबीउल नूर शरीफ को वो दरवाजा खुलता है उस मखदूम की बारगाह में। और जब यहाँ बिहार से वो चले तो जब वो दर्स दे रहे थे अपने मुरीदों के दरमियान उठ करके खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहा लोगों खड़े हो जाओ, अपने मुरीदों को कहा खड़े हो जाओ। कहा हुजूर किसके इस्तकबाल में खड़े हो? कहा तुम्हें नहीं पता है? कहा नहीं जानते हैं। कहा कोई नजर भी नहीं आ रहा है? कहा मुझे इधर से, बिहार की तरफ इशारा किया, कहा इधर से प्यारे मुस्तफा के तने अक़दस की खुशबू आ रही है। तने अक़दस की खुशबू आ रही। कैसे आला हज़रत सरकार ने पहचाना था? हाँ, तेरी नस्ले पाक में है। बोलो बोलो बोलो, बोल दो तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा। इसी इज्जत को देख करके कुछ लोगों को इज्जत रास ना आई और अपनी बिरादरी बदल डाली, अपनी बिरादरी बदल डाली। इज्जत देख करके कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आई, अपनी बिरादरी बदल डाली। मौलाना लाल मोहम्मद साहब किबला से पूछेंगे तो कहेंगे हम 2-4 को तो जानते ही कि पहले सिद्दीकी थे फिर बाद में सैयद हो गए, है कि नहीं? जल्दी में ये इतनी इज्जत देखी तो आला हजरत सरकार फरमाते जो अपने आप को सैयद कहे उसे सैयद कहो और उसी इज्जत दो, और जिसके बारे में तहकीक हो उसको आवाम के सामने उसको वाजे करो, बताओ ताकि आवाम गुमराह ना हो। जब तक जानकारी नहीं थी तब तक खामोशी इख्तियार करो। ये काम तो नाज़िमा का है। हाँ, ऐलान करना तो नाज़िम इजलास का काम है, हम लोगों का काम तो बयान करना है। बैर के सुने मखदूम अशरफ, एक वक्त का मखदूम आ रहा और एक वक्त के मखदूम खड़े होकर के कह रहे हैं मुझे बिहार के इधर की इशारा करके प्यारे मुस्तफ़ा के तने अक़दस की खुशबू आ रही। चलते चलते वो उधर से बढ़े, ये इधर से बढ़े। कैसी वो रफ्तार थी, जरा पहचान थी, देखो जरा। कोई नजर नहीं आ रहा है। मुरीद कह रहे हुजूर कौन है? कहा कुछ नहीं, बस आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़े, बीच जंगल में एक दूसरे की मुलाकात होती है। मालूम है जब गले मिलते हैं तो रोना शुरू करते, रोते 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 इतना अता किया उस सीने में, इतना अता किया कि वक्त का मोहम्मद अशरफ, वक्त का मखदूम मोहम्मद अशरफ वहदुद्दीन बनता हुआ नजर आता। तकरीबन 10 साल उससे भी ज्यादा रहने के बाद कहा बस चलो कि किचौचा की तरफ भेजा। अब अगर मैं किचौचा की पूरी रवायत बयान करने लगूंगा तो आप कहेंगे ये देखो गौसे आजम का प्रोग्राम है, वो कहाँ किचौचा लेके बैठे। जैसे पहुंचे बसखारी में, पानी को चखा, कहे बस थोड़ा खारा है, बस खारा है, बस खारी हो गया, बस खारा है, बस खारी हो गया। आगे बढ़े, गांव देहात में पहुंचे, वो देहात ही तो था किचौचा, एक गांव था। हाँ पहुंचे, वहां का पानी पिए, का कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है, बस किचौचा हो। का कुछ अच्छा है, बस किचौचा हो।
अल्लाह के वली की बात, मखदूम की बात जबान से निकले। कैसे प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह करम में सैयदना अब्दुर्रहमान आए और आने के बाद आका करीम से जैसे मुसाफा किया, उनके दस्ताने से बिल्ली का बच्चा निकला। का या अबा हुरैरा ऐना कौन वमा शानुक, ए बिल्ली के बाप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहबा फरमाते प्यारे मुस्तफ़ा के जबान से निकलना था अबू हुरैरा, नाम उनका अब्दुर्रहमान सब भूल गए, अबू हुरैरा उनको सब जानने लगे, पुकारने लगे, क्योंकि आका के जबान से निकला हुआ। सैयदना मौला अली मस्जिद नबवी में सोए हुए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। या अबुल हसन कुम, ऐ अबुल हसन, हसन के बाप उठो। उठे तो देखा पीठ में, बगैर चटाई के सोए हुए थे, पीठ में मिट्टी। कैसे आप जमीन पर सो जाए तो पीठ में मिट्टी चिपक जाती है। फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा तुराब मा शानु, ऐ अबू तुराब तेरी हकीकत क्या है? देख तेरे पीठ में कितनी मिट्टियां। आका के जबान से अबू तुराब का निकलना था, आका के जबान से निकलना था। सहाबा उनको अबू तुराब कहकर पुकारने लगे। फिर उसके बाद आला हज़रत सरकार तक जब ये रवायत पहुंची तो मेरा मुजद्दिद तलब कर इरशाद फरमाता है, तूने लक़बे खाक शहंशाह से पाई जो हैदरे कर्रार की मावा है। तूने लक़बे खाक शहंशाह से पाई जो हैदरे कर्रार की मौला है हमारा। ऐ मुद्दइयो खाक को तुम खाक न समझे, मामूर इसी खाक से किबला है हमारा, वो खाक है। जरा ख्याल तो करो, मखदूम मशरब पहुंचे कछौचा शरीफ की सरजमीन पर, अपने मकाम को इतना आला दे रहा, अपने बाप के बादशाहत को ठोकर मारी, मकाम इतना अरफा हुआ, इतना बुलंद हुआ। अपने मकाम और अरफा मकाम को और अपने मंजिल को आसमानों तक देख रहे। उसके बाद दुआ की, मौला तूने इतनी इज्जत दी, इतना वकार दिया, मैंने बादशाहत को ठोकर मारी तो तूने इसी दुनिया में इतना मकाम दिया, इतना बुलंद मकाम, शायद तूने वलायत में किसी को मकाम अता किया हो। जैसे ये कहना था, दुआ किए, सर पर हाथ फेरे, चेहरे पर हाथ फेरे, निगाहें आसमान की तरफ उठी। क्या देखते हैं? मेरे मर्तबा व शरफ के ऊपर दो निशाने कदम है जो साया किए हुए हैं। ये मखदूम मौहदुद्दीन खुद अपने मलफूजात में, जिसको शेख निजामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह ताला ने लताइफ अशरफी में बयान किया है, उसकी रवायत में बयान करता हूँ। फरमाते दो निशाने कदम साया किए हुए थे। कौन सा? दो निशाने कदम साया किए हुए थे। मखदूम शरफुद्दीन वहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ के चौचवी के सर के ऊपर पूछा, मौला तूने इतना बुलंद मकाम मुझे अता किया है, वलियों में वो आला मकाम अता किया है, मेरे सर के ऊपर दो निशाने कदम ये किसके हैं जो साया किए हुए? आवाज आई थी, वहदुद्दीन तुझे पता नहीं, तू नहीं जानता ये कौन है? का हुजूर मौला बता तो जरा सही। पर्दे गैब से आवाज आई थी, ऐ वहदुद्दीन कोई वली कितना भी बड़ा हो जाए, कोई गौस कितना भी बड़ा गौस हो जाए, कोई कुतुब कितना भी बड़ा कुतुब हो जाए, कोई बदल कितना भी बड़ा अब्दाल हो जाए, कोई वतन कितना भी बड़ा उस्ताद हो जाए, कोई गौस इतना बड़ा अगवास हो जाए, अरे जिस मनसब पर पहुंचेगा उस मनसब पर पहुंचने के बाद उसके सर के ऊपर मेरे महबूब के चहीते बेटे अब्दुल कादिर जीलानी का निशाने कदम होगा और वो साया किया होगा। रवायत बरेली तक पहुंचती है। आला हज़रत सरकार तलब कर इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वो मकाम गौसे आजम सरकार है, उसे समझने की कोशिश करो। इतना आसान नहीं मकाम गौसियत को समझना कि मकाम गौसियत है ऐसे थोड़ी। सरकार के गौसियत को लोग दूर से कबूल फरमाते थे। शेख खलील सरसरी रहमतुल्लाह ताला ने 1:30 बज गए बहु, यानी बोलत बोलत हाँ 35-40 मिनट हो गए, हमें जान पड़ा, 10 मिनट बाकी रहा जब बैठे नहीं बैठ गए। वैसे भी हालात के तनाजुर में मुझे वक्त बहुत कम दिया गया था, नहीं इतना टाइम में बोल गया, लेकिन एक रवायत और सुन ले, फिर बात आपकी मन कहेगी, मतलब जैसे माहौल होगा फिर बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर वहीं पर तवक्कुफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया है। और वैसे भी मैं इस चीज का कायल हूँ कि 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाना, 12 तक नहीं तो 12:30 तक प्रोग्राम किसी हाल में खत्म हो जाना चाहिए, ताकि सुबह की भी तैयारी हो। आपको तो सोना है, सो जाएंगे, कोई माने नहीं, हम लोगों तो पहुंच करके है कि नहीं, हर हाल में चाहे जितना रात में जगह सुबह पढ़ाना ही है, असल वही है।
वहीं से तो सारी चीजें निकलती हैं। पढ़ते पढ़ाते किताबों के सफात को छान करके तो यही तो मसला आप लोगों के सामने रखा जाता है। इतना आसान नहीं। शेख खलील ससरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे साथ 10 लोग आका गौसे आजम के बारगाह में ऐसे बैठे हुए थे। जब बारगाह गौसियत माप की निगाह उठती है, मौलाना अली शम्स साहब एक बात मैं मतलब उससे अखज़ गया हूँ जो मेरे अपने मुताले की रोशनी में था कि गौसे आजम सरकार की जब वो रवायत में पढ़ा शेख हसन सतनुफी वाली, फरमाते 10 लोग एक वक्त बैठे थे और सबों ने अपने अपने तलब को रखा। गौसे आपसे ये चाहिए, आपसे ये चाहिए, आपसे ये। आपने फरमाया क्या चाहिए? फरमाया ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। 10 लोग वक्त बैठे थे। आका गौसे आजम 10 को फरमाते जाओ मैंने सबको जो कुछ मांगा अता कर दिया। अल्लाह के फजल से सबको अता कर दिया। शेख खलील सरसरी फरमाते थे फरमाते मेरी बिसात इतनी नहीं थी कि मैं वक्त का कुतुब बनूं। गौसे आजम सरकार से फरमाया मुझे कुतुबियत अता कर दीजिए। फरमाते मेरे विसाल से, मेरे इंतकाल से 7 दिन पहले अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता की। सिर्फ 7 दिन तक मैं गौसे आजम की दुआओं से मैं कुतुब रहा। एक दिन का शर्फ मिले तो बहुत है भाई, एक दिन का शरफ मिले तो बहुत बात है। फरमाते 7 दिन तक मैं गौसे आजम सरकार की दुआओं से कुतुब रहा और 7वें दिन मेरा वसाल हुआ। ऐसे आला हजरत सरकार बारगाह गौसियत माप में गुमगश्ता थे जिनको फना फिल गौस कहते हैं। मैंने आला हजरत सरकार को जितना पढ़ा है इतना जानता हूँ। बयान किया जाता है 10 लोग वक्त बैठ करके इस्तिफ्ता करते थे। 10 और तस्हीह जब होती थी 10 उलमा, शेख मुहद्दिस के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह उसमें साथ में, मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह साथ में, ऐसे 10 उलमा बैठ करके लिखते थे और वक्त बोला करते थे। अपना जो जवाब लिखते थे उस जवाब को बारगाह आला हजरत में पेश किया करते थे और वक्त 10 को आला हजरत सरकार 10 की तस्हीह फरमाया करते थे और तस्हीह फरमा करके उसका इनका फरमाते थे। मैं जब वहां तक पहुंचा तो मुझे बस इस बात का इदराक हुआ ये अता कहीं और से नहीं, ये प्यारे मुस्तफा के दर से हुए बारगाह गौसियत माप और बारगाह गौसियत माप से होते हुए आका सैयदना आला हजरत सरकार तक पहुंची है। तभी तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे तूर का डोरा तेरा। कहा ये पट्टा पहना क्यों है, आखिर क्यों ऐसी बात है? क्या इतना फजल हुआ, इतना गौसे आजम सरकार की निगाह इनायत हुई कि मैं दुआ करने लगा कि इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हजर तक मेरे गले में रहे पट्टा, हजर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वो आका गौसे आजम सरकार है। फरमाया उनकी गुलामी का पट्टा मैंने पहन लिया तो अब जान लो, अब कोई उसकी परवाह नहीं है। ये आका गौसे आजम सरकार है। मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार ये पिड़रिया वाले बड़ी मेहनत और बड़ी लगन और बड़े मोहब्बत के साथ इस उर्स को मनाते हैं। कम से कम मुंबई से एहतमाम इंसराम के साथ चल करके आते हैं। माशाल्लाह ये तोहफा जो पेश किया गया है तो कम से कम ये तो यूपी का तो नहीं है, और ये अगर यूपी का हो सकता है तो वो जो डब्बा है वो यूपी का तो नहीं हो सकता है। हाँ, उस्मान और सुलेमान वाली निशानी वहीं की है। मैंने पढ़ लिया उस डिब्बे बाहर का। अल्लाह ताला फजल फरमाए। इतने एहतमाम इंसराम के साथ अगर आए हैं तो मैं मिंबर पर बैठकर इतने ईकान और इज़ान से कह सकता हूँ कि बारगाह गौसियत माप की एक निगाह इनायत उड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुआ करो मौला ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमा रहे और अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु मौला ताला का सदका अता फरमाए। मौला शाम से लेकर अब तक पेश करने में, बोलने में, पढ़ने में, आपके बैठने में किसी किस्म की गलती कमी कजरी मौला तो अपनी रहीमी करीमी के सदके माफ फरमा और मौला इस महफिल को कबूल फरमा ले। यहाँ के बूढ़े बच्चे, नौजवान, माए बहने सबके घरों बार, दुकानों, मकान, खेत खलियान में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। सब पर अपनी बरकतें, रहमतें, दौलतें, शौकतें, शौलतें नाज़िल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।